लीक होने के बाद कैंसिल हुआ नीट 2026 का एग्जाम अभी रीशेड्यूल किया गया है 21 जून 2026 की डेट के ऊपर। एंड अब की बार पेपर लीक से बचने के लिए सरकार सहारा लेने वाली है एयरफोर्स एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। अब बताइए ऐसी जरूरत क्यों पड़ी होगी कि देश की 18 जगहों से एग्जाम पेपर उठा करके देश के कोने कोने में सेंटर्स तक डिलीवर करने का काम एयरफोर्स करे एंड निगरानी करने का काम आर्मी करे। ये एक बहुत बड़ी नौटंकी इस वक्त इस देश के अंदर चल रही है। सरकारों को हम लोगों के दिमाग का पता होता है, इसीलिए उन्होंने हम जैसे गरीब गुरबा कम दिमाग लोगों के लिए 3 ऐसी हुक्स बना करके रखी होती हैं। जब भी सही वक्त आए इन 3 पत्तों में से निकाल के एक पत्ता फेंको एंड सारे लोग आपकी तरफ। इससे आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो जाता है एंड फिर से गेंद सरकार के पाले में चली जाती है। और ये इस सरकार की बात नहीं है, शुरू से ही इस देश के अंदर यही चलता आ रहा है। हमारे कम दिमाग का इन सरकारों को पता है और उस कम दिमाग के साथ कैसे खेलना है ये लोग बखूबी जानते हैं। ये 3 पत्ते हैं धर्म, देशभक्ति एंड डिफेंस फोर्सेस। जब भी पिछड़ने लग जाओ इनमें से निकाल करके एक पत्ता फेंको। पेपर लीक के बाद सरकार अब पिछड़ने लगी थी, उनको लगा था कि वो बैकफुट पे आ गए हैं, तो अब धर्म की बात तो यहाँ पे की नहीं सकती क्योंकि जय श्री राम ये पर्पस सॉल्व नहीं करने वाला था। सेकेंड, देशभक्ति का तो कोई काम यहाँ पे सरकार ने किया ही नहीं। इसको किसी भी तरह से देशभक्ति के साथ जोड़ करके आपको हुक नहीं किया जा सकता, तो बचा सिर्फ और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस का पत्ता फेंक करके सरकार अब एक तरफ हो रही है। एंड आपने देखा होगा कि इसके बाद किसी भी देश के नेता के अंदर यह हिम्मत तक नहीं है कि वो इसका विरोध कर जाए कि ये क्या नौटंकी चला के रखी है। आर्म्ड फोर्सेस हमारी रक्षा के लिए है। मान लीजिए अभी कोई अगर बॉर्डर के ऊपर इमरजेंसी आ जाती है तो आर्म्ड फोर्सेस का काम ये है कि हमें वहां पे सुरक्षित करे, ना कि हमारे बच्चों को पेपर्स पहुंचाने का काम करे। अपनी नाकामी सरकार ने उठा करके आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर डाल दी है कि सब कुछ जो है आर्म्ड फोर्सेस करेंगी। अब हमारे तंग दिमाग जो है, ये मंद बुद्धि दिमागों में ये बात तो घुसेगी नहीं कि सरकार यहाँ पे खेला कर रही है। हम समझ ही नहीं पाएंगे और ना ही कोई देश का नेता इसके डिफेंस में आएगा, क्योंकि अगर कोई नेता बोलता भी है कि ये सब कुछ नौटंकी सरकार कर रही तो सरकार यहाँ पे खेलना स्टार्ट हो जाएगी कि इसने गाली दी है आर्म्ड फोर्सेस को, ये देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है, एंड ये सब नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा। तो वोट बैंक की राजनीति करने वाले हमारे नेता भी इस बात को कभी भी मुद्दा नहीं उठाएंगे कि ये सब कुछ जो है सरकार हमें बेवकूफ बनाने के लिए की है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नेता का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, वो है आपसे वोट छीनना। आप भाड़ में जाओ, आपके बच्चे पढ़ें, आप पैसा कमाओ, चाहे कुछ बीमार रहो, अनपढ़ रहो, उनको इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं केजरीवाल इन अंधों में एक काना राजा तो जरूर है जिसने एटलीस्ट ये सब नौटंकी के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। इतनी हिम्मत तो उस आंदोलन से उठे हुए आंदोलन जीवी के अंदर है कि वो यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए इतनी तो आवाज उठा सके।